बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कैसे शहबाज हुकूमत PDM इत्तेहादी फरार हुए हैं। कमरा अदालत में आज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो थे वो काफ़ी अग्रेसिव मूड में थे। इस पर कुछ तफसीलात, वहाँ का माहौल क्या था, फैसला क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये फैसला महफूज कर लिया गया है, तैयारी के हवाले से कब अनाउंसमेंट होगी, कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन आपको याद होगा कि जो लास्ट से लास्ट व्लॉग मैंने किया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि नवाज शरीफ की तो ये ख्वाहिश है कि शहबाज शरीफ को आगे करके उसको नायल करवाया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ को जो मशवरा दिया गया है कि अदालती बाइकॉट नहीं करना, आज इससे वो अदालत से फरार हुए हैं। और वो PDM जो प्रेशर डाल रही थी, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर डालने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब 90 की दहाई नहीं है और जिस तरह से वकला बरादरी और इमरान खान खड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो ये जो कुछ मर्जी कर लें, ये वो चीज़ें अब धोस धांधली जो है या जो दबाव या जबर जो है वो ये नहीं कर सकेंगे। और आज इसी चीज़ का अमली मुजाहरा हमने कमरा अदालत नंबर 1 में देखा। इस पर कुछ तफसीलात आपके सामने में रखूंगा। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से केस की आज समाअत हुई है। कुछ इस हवाले से भी तफसीलात बताऊंगा। और इमरान खान साहब के हवाले से भी एक लाहौर की ही अदालत से एक अहम खबर है। इमरान खान साहब की जो तकरीर नशर नहीं की जा रही थी और जो पैमरा की जानिब से पाबंदियां लगाई जा रही थी, इसमें चेयरमैन पैमरा भी फंस चुके हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आगाज़ नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अदालती कार्रवाई हुई है, इससे मैं करूँगा। आज हुआ ये कि सुबह 11:30 बजे केस की समाअत शुरू हुई। 2 बजे तक पहले केस की समाअत चली, फिर आधा घंटा ब्रेक हुआ और फिर 2:30 बजे दोबारा शुरू हुई। और तकरीबन 4 सवा 4 के करीब जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जजेस थे जिन्होंने इस केस की समाअत की। आज केस की जब समाअत शुरू हुई तो आगाज़ में ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब फारूक एच नायक जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं वो रोस्टर पर आए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप रोस्टर पर आ गए हैं तो आपने तो अदालती जो कार्रवाई थी उसका बाइकआउट किया हुआ है। जिस पर फारूक एच नायक ने यह कहा कि नहीं, हमने इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया हुआ। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन दोनों की जानिब से फिर ये कहा गया कि आप रोस्टम पर खड़े हो गए हैं, आपने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया हुआ है। कल जो PDM जमातें हैं, जो उनका इजलास हुआ, उसमें बाकायदा तौर पर पूरा जो एलामिया है वो आपकी जानिब से जारी किया गया और अब आप जो है वो रोस्टर पर आ गए हैं। तो इस पर फारूक एच नायक की जानिब से कहा गया कि नहीं, हम आपके सामने मौजूद हैं, हमने इस केस का बाइकआउट नहीं किया, हमारे वकालतनामे जो हैं वो आपके पास हैं। और ज़ाहिर सी बात, अगर हमने अपने वकालतनामा वापस नहीं लिया तो इसका मतलब यह है कि हमने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया। और एक बड़ा यू टर्न हुकूमत की जानिब से लिया गया। और ना सिर्फ फारूक एच नायक बल्कि जो दीगर जजेस थे, जो दीगर वकला थे, अटॉर्नी जनरल भी और जो दीगर जमातों के भी, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया। हालांकि जो कल का एलामिया था उसमें साफ साफ जो धमकी दी गई थी, तो बहरहाल चीफ जस्टिस जो थे वो आइन के ऊपर डटे हुए थे और आज इन्होंने ये जो मौक़िफ़ है वो कमरा अदालत में अपनाया और यू टर्न लिया। इसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से आज इसी बाइकआउट के मामले पर उनसे ये कहा गया, ये जो तमाम वकला थे, कि आप जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हुकूमत को, PDM जमातों को जो सारे वकला रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आप के जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने ही कल ये एलामिया जारी किया जिसमें अदालती कार्रवाई के हवाले से बाइकआउट का जो है वो कहा गया। तो बहरहाल इस पर एक मरतबा फिर से अदालत ने यह कहा कि चलें, अगर आप ये कहते हैं कि आपने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया तो इस हवाले से तहरीरी तौर पर माफ़ कीजिएगा, तहरीरी तौर पर आप रिटर्न में दे दें कि आपने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया। और फिर उसके बाद जो केस है वो बाकायदा तौर पर आगे चला। फिर इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो थे वो भी आज रोस्टर पर आए और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि नहीं, हमने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया हुआ। इसके अलावा आज जो मज़ीद ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं
वो जब आज कमरा अदालत में आए और जो एक लहजा होता है, काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे आज उमर अताब बंदयाल साहब, और उनका मूड जो था नॉर्मल जिस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा तहम्मुल मिजाज होते हैं थे, वो अभी आज भी तहम्मुल मिजाज, लेकिन थोड़ी सी जो शिद्दत थी लहजे में, जो उनका मूड था वो आज काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था। जबकि दूसरी तरफ जो पीडीएम के रिप्रेजेंटेटिव थे वो आज इस टोन में नज़र आए। एक तो उनकी जो थी दिफाई टोन में थे, और दूसरे नंबर पर मिन्नत तरले वाले मूड में जो थे आज पीडीएम के रिप्रेजेंटेटिव थे। और आज उनकी जानिब से जो दलाइल भी दिए गए उससे भी ये साफ चीज़ मालूम होती है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। वही घिसी पिटी बातें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास सिक्योरिटी का मसला है, हालात ऐसे हैं तो हालात वैसे हैं, जो कि ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हुई हैं चीज़ें। तो बहरहाल ये उनकी जानिब से कहा गया। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई सिक्योरिटी के हवाले से, वो वाला एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं कि जब ये कहा गया कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं, फ़ौज दस्तयाब नहीं है, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि फोर्सेस का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि आपकी जो फ़ौज है, जो ज़मीनी फ़ौज है आपकी, सिर्फ वो नहीं, बल्कि जो आपकी जो फ़िज़ाई फ़ौज है और जो आपकी समंदरी फ़ौज है, यानी कि बहरी और जो फ़िज़ाई फ़ौज है, वो भी आर्म फोर्सेस के अंदर ही आती है। तो अगर यहाँ पर मसरूफियत है तो फिर वो जो लोग हैं वो सिक्योरिटी के जो अमूर हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। और प्लस इसमें एक और चीज़ भी आज सामने आई कि जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको भी रिज़र्व के तौर पर रखा जाता है कि अगर मुल्क की सूरत हाल इस तरह से हो जाए कि एकदम से ज़रूरत पड़े तो इन तमाम रिज़र्व फ़ौजियों को फिर बुला लिया जाता है। तो वो रिज़र्व रिटायर्ड फ़ौजी भी मौजूद हैं, तो उनसे भी सिक्योरिटी करवाई जा सकती है। तो ये कहकर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो सारा सिक्योरिटी का मसला था वो हल कर दिया गया। जहाँ तक बजट का मसला है वो भी आज हल हो चुका है। कुछ मज़ीद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर मैं वो आपके सामने चेदा जो पॉइंट्स हैं वो मैं रखना चाहूँगा, और जस्ट अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको मैं बुनियादी तौर पर आगाह करना चाहता हूँ किस तरह से आज पीडीएम की जमातें आज दिफा करने में भी नाकाम हुई हैं। असद उमर साहब की जानिब से आज जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कुछ चीज़ें आगाह की गई हैं कि किस तरह से जो इलेक्शंस हैं, जो बजट है ख़ास तौर पर, ये कहाँ से निकाल कर और अगर कहाँ पर रखा जाए, और हुकूमत के पास बजट मौजूद है, बस मसला यही है कि हुकूमत की असल में नीयत नहीं है इलेक्शन करवाने की। तो असद उमर साहब की जानिब से आज ये कहा गया कि पहले 5 माह में 5700 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, ये हुकूमत के उनकी जानिब से बताया गया है, और टोटल बजट 9,500 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। IMF खसारे का टारगेट GDP के हिसाब से तय करता है। 20 अरब रुपए 0.02% नहीं है। खसारे का टारगेट GDP 4.97% है। 20 अरब रुपए का खसारे के टारगेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद असद उमर साहब ने कहा कि तरक्याती अखराजात 700 अरब रुपए हैं, अभी तक 450 अरब रुपए खर्च हुए हैं, यानी कि 700 अरब रुपए तरक्याती अखराजात, जिसमें से अभी तक भी इतना ज़्यादा जो इन्होंने माशत का बेड़ा गर्क किया उसके बावजूद भी 450 अरब रुपए खर्च होना बाकी हैं। हुकूमत ने 8 माह में सिर्फ 200 अरब रुपए खर्च किए। तरक्याती स्कीमों के लिए हुकूमत ने मजीद 8 अरब रुपए तरक्याती अखराजात में शामिल किए हैं। कैसे मुमकिन है 700 अरब रुपए के बजट से 21 अरब रुपए ना निकाले जा सकें? आईनी तकाजा है, आईनी तकाजा अहम है, या सड़कें बनाना इससे बड़ी कोई मजाक जो है वो नहीं हो सकता। तो ये असद उमर साहब की जानिब से जो बजट का मसला था वो भी तमाम हल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब के सामने उनकी जानिब से ये जो प्रेजेंटेशन है वो भी आज दे दी गई है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं जिसने बेबस करके रख दिया पीडीएम को, और वो कोई जवाब नहीं दे पाए। इसमें सबसे पहला तो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा। उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से ये कहा गया कि सिक्योरिटी एहलकार जो है सिक्योरिटी कौन देगा? सवाल ये है कि 8 अक्टूबर को कैसे सब ठीक हो जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन को जो ये सिक्योरिटी एहलकार हैं वो उस वक्त दस्तयाब हो जाएंगे? तो इसी दौरान ये मशवरा आया था कि जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं था पीडीएम जमातों के पास कि 8 तारीख को, और आएँ बाएँ शाएँ की जो बातें हैं वही आज वकला की जानिब से, जो पीडीएम के वकला थे उनकी जानिब से की जाती रहीं। फिर इसके अलावा दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज मज़ीद इंपॉर्टेंट रिमार्क्स ये सामने आए कि वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। तो आप देख लें
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इनके जो इनकी जानिब से दलाइल दिए गए हैं उससे मुतमईन नहीं हैं। मज़ीद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। अदालत ने तवाज़ुन कायम करना होता है। हुकूमत और दीगर फरीकैन की दुरुस्त मुआवनत नहीं की गई। ये हुकूमत को चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की आमादगी ही जाहिर नहीं की। माजी में अदालत असम्बली की तहलील का लदम करार दे चुकी है। माजी में हालात मुख्तलिफ थे। मुल्क में कोई सियासी जमात मुज़ाकरात की तरफ सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो रहे। रुकावटों से आगाह करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी। वजारत दिफा और वजारत ख़जाना की वजूहात भी देखेंगे। तरक्याती बजट की काफ़ी रकम खर्च हो चुकी है। आपको इस हवाले से वजाहत देना होगी। आवाम को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। ये चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज कुछ इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। मजीद जो है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का आपस में ऑप्शन इसीलिए दिया गया था। आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं। मुज़ाकरात के ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। लोग कहते हैं वो आइन से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजिस से फैसला करना चाहते हैं। तो ये भी बिल आखिर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज जो रिमार्क्स हैं वो सामने आ गए हैं। जो ये सारा कुछ दिनों से पीडीएम की जानिब से जो ड्रामा था वो रचाया जा रहा था। तो बहरहाल एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शंस जो हैं वो जो फैसला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंटेशन करवाने जा रही है। इसके अलावा जो बरी फौज और दीगर फ़िज़ाइया और बहरिया के हवाले से जो कुछ चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि असल मसला सिक्योरिटी इशू है। दोनों अफसरान को सुनकर भेज देते हैं। जो इनकी जानिब से सेक्रेटरीज वगैरह को बुलाया गया था तो इस मामले के ऊपर जो रिमार्क्स हैं जो दलाइल हैं वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दिए गए। बहरहाल इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बरी फौज अगर मसरूफ़ है तो बहरिया और फ़िज़ाइया जो है उनसे मदद ली जा सकती है और फिर जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं वो भी मौजूद हैं तो इसलिए उनसे भी सिक्योरिटी का जो मसला है वो भी यहाँ पर हल हो जाता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है। जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं इस पर अमल हो चुका है। जस्टिस एहसन साहब की जानिब से ये कहा गया कि दिए गए असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदाएँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज क्लियर कर दिया गया है। अब इसमें 2-3 एंगल्स निकल रहे हैं। या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा से अहकामात देगी कि ख़जाना और सिक्योरिटी के हवाले से ये इकदाम उठाए जाएँ और फिर ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन की पाबंदी जो है वो करनी पड़ेगी। और दूसरी शक्ल ये भी निकल सकती है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने खैर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो आज उन्होंने जो है वो यू टर्न ले लिया और ये कहा नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं कि हम जो है वो बाइकआउट करने जा रहे हैं। तो बहरहाल स्टिल इस चीज़ के हवाले से भी ऑप्शंस मौजूद हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ तो नाअहली शहबाज हुकूमत और जो इलेक्शन कमीशन है उनकी भी हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से इनिशियल चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो ये फैसला सामने आएगा भी, क्योंकि कल सुबह 11:30 बजे इस फैसले की अनाउंसमेंट की जानी है, तो वो यही होगा कि तरीक़ाकार बता दिया जाएगा कि यहाँ से बजट और सिक्योरिटी और फिर बाउंड कर दिया जाएगा हुकूमत इलेक्शन कमीशन को कि यह आपने इस तरीके से करना है और इलेक्शंस करवाने हैं। और अगर फिर दोबारा से नहीं किया जाता तो फिर उस सूरत में हुकूमत इलेक्शन कमीशन और दीगर की जो नाअहली है उसके ऊपर जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाएगा। मरीम नवाज़ के हवाले से भी आपको बताता चलूँ, मरीम नवाज़ के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी आज इस पर समाअत हुई है और आज अदालत ने मरीम नवाज़ के खिलाफ इस दरख्वास्त पर के काबिल समाअत होने के ऊपर जो दलाइल हैं वो तलब कर लिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी ने मरीम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दायर अपील पर समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरीम नवाज़ ने सरगोदा वाला जो जलसा था उसमें अदलिया की तौहीन की। तो बहरहाल इस पर यह हुआ है कि अदालत ने 5 अप्रैल तक केस की समाअत मुलतवी की है और काबिल समाअत होने के ऊपर जो दलाइल हैं वो तलब कर लिए हैं और फिर अब मामला जो है वो 5 अप्रैल को मज़ीद देखा जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब
और इमरान खान और जो उनकी अहलिया हैं उनको जो नैब के नोटिस जारी किए गए थे तलबी के, इसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज दलाइल सुनने के बाद इन दरखास्तों के ऊपर जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब के बयानात नशर ना करने का जो मामला है उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा से भी जो जवाब है वो तलब कर लिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी जो अदालती महाज हैं उन पर ये 3 जगहों से बहुत अहम, बल्कि तीनों लाहौर हाई कोर्ट के ही, 2 तो लाहौर हाई कोर्ट में थे और एक जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। तो ये तीनों अदालतों से खबरें जो है वो सामने आई हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।